x must be less than p4x and ये क्या होना चाहिए? py must be greater than p1y and py must be less than p3y or p2y. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या देंगे? सी आउट इनसाइड एल्स, हाँ जी, एल्स क्या करें? सी आउट ऑन द रेक्टेंगल. हो गया? Everybody understand? ठीक है? असीम अगर ऑन भी है पहले करना चाहिए तो नहीं पता आपको सोचा कि क्या होता है? इक्वल टू नहीं कर सकते उसको px को I don't know, आपको हाँ बताना पड़ेगा कि वो इसका x px इक्वल टू p1x और py p2y. हाँ यानी आपको बताना पड़ेगा कि इसके x की वैल्यू शायद ये सेम है और y की वैल्यू इससे ग्रेटर और इससे कम है. आप कह दो पहले ये इन आउट खुद सोचिएगा कि अगर हमने इसको पहले करना तो कैसे करें. ऑलराइट सर अगर यही रेक्टेंगल टेढ़ा बना हो तो इस तरह कैसे होगा? फिर उसके लिए एक और है. उसको फिर दरमियान में एंगल स्प्लिट हो जाएगा. नहीं उसके लिए एक और भी हो सकता है. आई डोंट नो कैसे. अच्छा अगला क्वेश्चन था सीलिंग और फ्लोर पर. ठीक है? अगला क्वेश्चन है सीलिंग और फ्लोर. और सीलिंग फंक्शन क्या होता है? सीलिंग को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको इस तरह कि आप एक फॉर एग्जांपल ये रियल लाइन है. ये रियल लाइन को मैंने इस ऑर्डर में लिखा है. ठीक है? तो ये दरमियान में 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या -1 -2 -3 -4. ठीक है? इसको तुम रूम भी कर सकते. अच्छा जी, ये आपके पास रियल लाइन है. सील हमने कब, सील का मतलब है क्या? तो सील का उर्दू क्या होगा? अच्छा ठीक है. तो आपने एसेंशियली किस डायरेक्शन में जाना है? इधर. यस. ठीक है. और फ्लोर का मतलब ठीक है. अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं सील की बात कर रहा हूँ तो सील की बात है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरा 3.5 का सील क्या हो? 4. ठीक है? ऐसे है. अच्छा मुझे बताएं -3.5 का सील क्या हो? 3. माइनस यहाँ होगा और हमने ऊपर जाना है तो नियरेस्ट इंटीजर को ऐसे है. व्हाट अबाउट 3? 3 नहीं 3 हमने नियरेस्ट इंटीजर पे पहुंचा, वो पहले इंटीजर पहुंचा तो 3 का. ठीक है? व्हाट अबाउट -3? सेम है ऐसे है. ठीक है? तो हम अब क्या करना चाहते हैं? हम ये आपको पता है इतने में यहाँ खड़ा होता हूँ तो उसको नजर नहीं आ रहा है. एटलीस्ट एक हमें मेरे ख्याल में या आप लोग इस तरफ ना बैठा करें या आप लोग, और बेहतर यह है कि ग्रुप वाले आगे बैठा करें क्योंकि यहाँ पर डाइस भी है ना. अच्छा तो हम बात करते हैं इसकी. हम सील का मतलब है कि हम ऊपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने ऊपर की डायरेक्शन में लिए और फ्लोर का मतलब हमें नीचे डायरेक्शन. अच्छा अब हम आगे आते हैं. अच्छा हमने एसेंशियली कोई एक फ्लोटिंग वैल्यू यूज इनपुट लेनी है. ये फ्लोट मतलब फ्लोट है रियल वैल्यू इनपुट लेनी है और हमने उसे कन्वर्ट करना है उसके सीलिंग वैल्यू में, यानी ऐसे इंटीजर में जो उसका सीलिंग. ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम पहले सील करते हैं फिर उसके बाद फ्लोट. ठीक है जी? सीलिंग. अच्छा पहले तो हमने ऑफ कोर्स एक फ्लोट यूजर से इनपुट है. फ्लोट ले लिया हमने नंबर और हमने सीलिंग करवा लिया. बिल्कुल ऐसे ये हमने यूजर से इनपुट करवा लिया, लेकिन यूजर ने इनपुट किया फॉर एग्जांपल, ये मैं कमेंट लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल 3.5 और दैट्स
is 13.5, ठीक है? आगे क्या होता है? आपने बेटा यूजर से इनपुट लिया, ठीक है? सीन नंबर किया और वो वैल्यू इनपुट की, फॉर एग्जांपल 13.5 से यूजर इनपुट किया, ठीक है? अब आप क्या करना चाहते हैं? अब आप इसका सीलिंग निकालना चाहते हैं, ऐसे है, ठीक है? अच्छा, आपको याद है मैंने कहा था कि अगर मैं एक इंटीजर लेता हूँ उसमें मैं फ्लोटिंग वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, उसको एक इंटीजर था लेट्स से आई और उसको मैंने 13.5 सेंड कर दिया, वो क्या होगा? 13 है ना? ये वो फ्लोट को वो इग्नोर करता है, इवन अगर मैं 13.9999 कर दूं फिर भी 13, ठीक है? बिल्कुल मैं यहाँ पर यही काम करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक इंटीजर सील वैल्यू, ठीक है, मैं इसको सील लिखता हूँ, सील वैल्यू को मैं असाइन कर दूं ना, बेटा इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी? 13 एग्जैक्टली 13, ठीक है? इस केस में क्या आ जाएगी? -3.5 के अंदर क्या आएगी? अगर अच्छा और बाय द वे अगर सिर्फ 13 होती तो फिर 13 आएगा, ठीक है? यानी हमारे दो केसेस तो पहले सॉल्व हो गए। सर ये 13 वो पॉइंट के बाद हर चीज को इग्नोर करना, ठीक है? अच्छा अगर तुम देखो तो अगर सील निकालने के लिए यानी सील वाला प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे नेगेटिव वैल्यू पे मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, सिर्फ ये एक लाइन में लिखिए मेरा प्रोग्राम चल पड़ा है, मेरा प्रोग्राम ठीक चल पड़ा है किसके लिए? नेगेटिव वैल्यूज के लिए, और अगर वो पहले ही इंटीजर होता तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह रहेगी, वो क्या है कि अगर वो पॉजिटिव वैल्यू होती और पॉजिटिव पॉइंट में वैल्यू तो वहां मसला रहता है बस, ठीक है? तो अगर पॉइंट में है और वो नहीं, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है और वो पॉइंट्स में है तो वहां पर मसला है, और वो मसला क्या है? उस केस में मैंने एक वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है? वो कंडीशन मैं लिख रहा हूं। सो इफ माय वैल्यू, माय नम वैल्यू is greater than 0 and which means it is a positive value, and जी बताएं and क्या? and number equal number CV not equal to none, not equal to this, not का साइन होता है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर का इक्वल। अगर CV not equal to है none, not equal to none, तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है? तो क्या बोल सकता है? लो पॉइंट में नहीं है सर, नेगेटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव वैल्यू हाँ जब पॉइंट में वैल्यू है, जब पॉइंट में वैल्यू होगी तब ये इक्वल नहीं होगा, यानी ये तब ये वाली कंडीशन क्या चेक करती है? ये वाली कंडीशन चेक करती है, ये वाली कंडीशन चेक करती है पॉइंट में है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर CV में वैल्यू आई होती क्या 13 और इधर भी 13 ही होती तो ये नॉट इक्वल टू ना चलता, क्यों? क्योंकि वो इक्वल है। लेकिन अगर वो नॉट, अगर यहाँ पे 13 होता और यहाँ पे 13.5 होता तो ये नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल के मतलब क्या मतलब है? नॉट, तो इसका मतलब है अभी हम इस केस में हमें CV में क्या करना है? एक ऐड करना है। या प्लीज सुनने बात क्या? 13.5 है, 13.5, लेकिन जब मैंने CV को साइन किया तो वो क्या हो जाएगा? 13 हाँ पहले कम हो जाएगी, हाँ पहले या पहले बात सुनो प्लीज। नहीं दोनों सेम नाम यार, नहीं ये बड़ा फ्लोट बनाया, ये यार बात सुनो पहले, ये मैंने फ्लोट बनाया
इसका नाम है नाम, ये मैंने यूरो से इनपुट करवाया, इसने इनपुट की फ्लोटिंग वैल्यू दी 13.5, वही मैंने सीवी को साइन कर, क्या साइन होगी 13 उसमें नम की वैल्यू 13.5 ही रहेगी, लेकिन जब सीवी को साइन होगी तो सीवी में 13.5 नहीं आएगा, उसमें क्या वैल्यू आएगी 13, ठीक है। मेरे दो केसेस सॉल्व हो गए, बस एक केस रह गया, और वो केस कौन सा कि जब पॉइंट्स में होता है, फिर हमने चेक किया और पॉइंट्स में भी पॉजिटिव पाया, तो हमने पॉजिटिव की कंडीशन चेक की और फिर हमने चेक की प्लीज डिस्कस करें 2 मिनट के लिए। इसका मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, इसमें क्या if number is positive and num is in num value is in ये पॉइंट नहीं मैं कह रहा हूँ, मैंने इसलिए चेक करना है कि नाम है वो परफेक्ट इंटीजर ना हो, क्योंकि अगर परफेक्ट इंटीजर हो तो फिर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो मैंने चेक किया कि अगर जो सी में वैल्यू आई है वो भी नाम के बराबर है तो फिर तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर नॉट इक्वल है तो उस केस में हमने इसकी वैल्यू पे इंक्रीमेंट करना, ठीक है। सर ये जो कह रहे हैं कि 0.5 सीबी पे जाता, अगर हम लोग ने सीबी की जगह 0.5 नहीं होता 0.9 नाम। मेरा कहने का मतलब ये कि ये 13.5 पे ये मैं कह रहे थे कि इसमें 1 ऐड मिलेगा 14.5 मिलेगा, नहीं वो तब होगा जब हम नाम को डिक्लेयर करेंगे सीबी के साथ, उसके अंदर आपने कंडीशन कैसे लिखा होगा सर, ये नहीं होगा, ये सॉल्व होगा इसमें क्या करना सबसे पहले तो आपने फ्लोट लिया है, इसमें कोई भी नंबर डेसिमल में आ जाए तो पॉइंट में आ जाए, डेसिमल इनपुट हमने दिया उसको पॉइंट में नंबर दे दिया, तो जब इंट जो आपने यूज़ किया तो और साथ सी भी आपने बता दिया, तो जो नंबर होगा पॉइंट में वो जिसका पहले नंबर आ जाएगा पॉइंट मतलब जो सेक्शन है वो आउट बिल्कुल ट्रंकेट हो, ठीक है। फिर वो आ जाएगा 13 मतलब बोला आपने 13 कह दिया, तो उसके बाद ये जो इफ वाली कंडीशन है इसकी समझिए यार, इसको मैं यार बिल्कुल एक नई तरीके से करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कंप्यूट किया, ठीक है, ये मैंने कंप्यूट किया, सही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ ये देखें, एक और मैं फ्लोट बनाता हूँ, ठीक है, इसका नाम रखता हूँ स्मॉल डी, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ नाम माइनस जी डी में क्या वैल्यू है, अभी सुन लो पर ये और से बोलो, अगर नाम में कोई वैल्यू आपने डाली है 13.5, आपने जब सीबी को साइन किया उसमें क्या वैल्यू आएगी 13 है, आपने 13.5 माइनस सीबी किया, सिर्फ जो पॉइंट्स वाला सेक्शन है वो आएगा, तो डी में क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ पॉइंट्स वाला सेक्शन है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड नाउ? यहाँ पर मैं ये क्या चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि इफ डी इज ग्रेटर देन
जिनके पॉइंट्स में वैल्यू आई है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है मुझे CV में एक इंक्रीमेंट है। आगे बढ़, मच मोर क्लीनर। क्या जो डी डेसिमल वाला पार्ट है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है और इसमें डेसिमल वैल्यू अगर माइनस 0.5 आ जाता, हाँ अगर माइनस 0.5 आ जाता, माइनस 0.5 पहले सवाल होगा। अच्छा माइनस 0.5 क्यों आएगा? नहीं अगर वो मैं कह रहा हूँ तो कह रहा माइनस 0.5 का मैंने सील कर रहा है, फिर तो फॉल्स हो जाएगी ना ये। नहीं क्यों करा था भाई? मैंने माइनस 0.5 का माइनस 0.5 का मैंने क्या करना है? सील करना। क्या आंसर आता है? हाँ 0 होना चाहिए, ठीक है ना? 0 होना चाहिए। माइनस 0.5 का सील जो है वो 0 होना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, आपने एंटर किया, वैल्यू आई माइनस 0.5, ठीक है जी, माइनस 0.5। सीवी में क्या वैल्यू आएगी? 0। यहाँ पर आ गए जी, नीफ चलेगा? क्यों? क्योंकि नाम में ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आएगा, यहाँ पे सी आउट हो जाएगा 0। मतलब ये था डेसिमल वाला पार्ट नेगेटिव में आता है। डेसिमल वाला पार्ट नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है? मतलब है उर्दू बोलो, ये भी ठीक और ये अच्छा बात सुनने पहले वो ये कि ओके अच्छा अब आपने जो चीज़ करनी है उसका टॉपिक क्या है? अगेन हमारा जो ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है वो इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? अच्छा हमने जो ये जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, इन प्रोग्राम्स को अब जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी वो ये कि हम उसको उससे मच मोर क्लीनर वे, ठीक है? अब क्लीनर वे करने का मतलब क्या है कि हम इस चीज़ को इन्हीं को फंक्शंस के थ्रू करेंगे, ठीक है? और फंक्शन क्या होता है हमने बताया था कि इट्स अ पीस ऑफ कोड जिसको आप कंसीडर करें कि वो ब्लॉक होता है, ठीक है? ठीक है, उसके अंदर कोड लिखेंगे, ठीक है? लेकिन जब हम लिखने लगेंगे तो उसको आप कहेंगे, जब उसे दो मोड है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक बॉक्स जिसको मैं कह रहा हूँ फंक्शन में ठीक तरह से फंक्शन कहते हैं, इसको लिखने के और यूज़ करने के दो मोड हैं। एक है जब मैं इस फंक्शन को लिख रहा हूँ, जब इस फंक्शन को लिखने लगता हूँ तो इसमें दो, इसमें जो चीज़ें मैं केयरफुल रहता हूँ मुझे कि इसको कुछ इनपुट्स मिलेंगे, ठीक है? तो कुछ इनपुट्स मिलेंगे जिनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है? पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर उसमें काम करता हूँ, ठीक है? और फिर इधर कुछ कोड लिखा हुआ और इसने कुछ आउटपुट यानी कि कुछ आउटपुट रिटर्न किया। रिटर्न का उर्दू मतलब क्या होता है? वापस। तो इसने कुछ ये जो कुछ इसके इनपुट मिली है इनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ रिटर्न कर, ठीक है? तो अच्छा अब इसका ब्लॉक का कोई नाम है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक कॉल, ठीक है? अब अपने पीस ऑफ कोड में जब भी B1 कॉल करें, ठीक है, तो यहां पर इसको पैरामीटर में वो इनपुट्स दें, ठीक है? तो इस जगह पर हमारी जो आउटपुट रिटर्न करेगा यहां पर रिप्लेस, ठीक है? तो आप चाहें तो किसी को आसान, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि हमने गेट कैरेक्टर यूज किया, तो यहाँ पे गेट कैरेक्टर एक हमारा फंक्शन था जिसको कोई पैरामीटर पास नहीं होता और उसने करना क्या
कीबोर्ड में जो इनपुट देनी है वो इसने रिटर्न कर देनी है। यहाँ पर वो जो भी आप की प्रेस करते हैं वो आपकी की यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है। आप चाहें तो इस कैर को किसी CH में रिसीव कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? जी मैं एग्जांपल देता, ठीक है जी। इनविजिबली को बॉक्स से भी बड़ा बना, हाँ इनविजिबली को बॉक्स में आपको वो काम करती है। मैं बताता हूँ कैसे कहाँ किस तरह बताऊँ, ठीक है। देखिए ये बात समझ में आ गई। आपका ब्लैक बॉक्स जो होगा वो एक पीस ऑफ कोड होगा जिसको कुछ पैरामीटर में इनपुट्स मिलेंगी, वो इनपुट्स के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो उस ब्लैक बॉक्स की जगह पर रिप्लेस होगी। जहाँ पर भी आप कॉल करेंगे उस जगह पर रिप्लेस होगी। ये बात समझ आई? दैट्स द होल थिंग, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन तो हम अगले पूरे के पूरे रिमेनिंग कोर्स में, ठीक है। ऑलराइट, अगला जो पूरा का पूरा कोर्स का जो थीम है वो एक्चुअली इसके जस्ट रिवॉल्व ये इस तरह ये नेट करते हैं x = 2 है। आप वो बात में बताओ, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड नाउ? ओके, अब मैं आपको ये ब्लैक बॉक्स लिखने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। आपको याद है ये हमने फंक्शन बनाया था कि इसमें हमने 6 डिजिट नंबर इंटर करवाया था यूजर, और फिर हमने क्या किया था, हमने डिजिट बाय डिजिट अलग किया था, ठीक है, और हमने इसका समेशन निकाला और जो भी वैल्यू थी वो हमने वैल्यू स्क्रीन पर अपलोड कर दी। इसके डिजिट का सम ये है, ऐसे है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये करने जा रहे हैं, ओके वाह जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं? याद है आपने इंट मेन लिखा था, ये इंट मेन में आप जाके काम करेंगे, ठीक है। हम इंट मेन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, इंट मेन से बाहर निकलेंगे और इंट मेन से ऊपर एक अपना ये ब्लैक बॉक्स था ये बनाएंगे, ठीक है। तो इस पीस ऑफ कोड का क्या काम है जो हम उससे लेना चाहते हैं? शाबाश, ये हमारा एक ब्लैक बॉक्स है। इसका नाम क्या होगा? इसका एसेंशियली जो हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे उसको हमने उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। इसने एक्चुअली इनपुट में क्या लेना है? इसने इनपुट में एक इंटीजर लेना, जो इंटीजर खुद क्या होगा? एक 6 डिजिट नंबर। ये बात समझ आई? इसने एक्चुअली एक पैरामीटर में क्या लेना है? एक नंबर लेना है, ठीक है। मैं इसको NUM, इसने पैरामीटर में एक नंबर लेना है, ये इसको पैरामीटर में एक वैल्यू पास होगी। ये बात समझ आ गई? और अभी जैसे एक वैल्यू, ठीक है। और मैं चीज करना क्या है? इसने जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो क्या है? वो समेशन। किस चीज का समेशन? उनके डिजिट्स का समेशन। तो इसने जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो क्या है? वो समेशन। ऐसे ही, ठीक है। ये पीस ऑफ कोड होगा, हमें नहीं पता हो क्या। Everybody understand now? Okay? अच्छा, अब C++ में ये ब्लैक बॉक्स है ये लिखते हैं कैसे? ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक? अच्छा, सबसे पहले आप बताते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ और लिखूँ अगर इन जनरल पहले मैं लिखता हूँ कि फंक्शन लिखते हैं कैसे, और फिर मैं इसकी corresponding इस क्वेश्चन को corresponding इन जनरल जो ये ब्लैक बॉक्स है जिसको हम फंक्शन कहते हैं, ये ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं नाम फंक्शन नेम, ठीक हो गया। आप लिखते हैं फंक्शन का नाम, जिस तरह वेरिएबल का नाम होता है उसमें स्पेस हो सकती है ना। वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस होती है? नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह फंक्शन के नाम में भी स्पेस नहीं होती। आप जो मर्जी नाम लिखे, मर्जी बड़ा नाम लिखे, तो बड़ा मर्जी नहीं है, उसकी लिमिट होती है 32 कैरेक्टर होती है, जो भी होती है। फंक्शन का नाम लिखें और साथ इसको से कहते हैं कि इसको ये पैरामीटर लिस्ट पास, यहाँ पे इसके यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। जैसे ये पैरामीटर पास होना है, ये पैरामीटर पास होना है, ये यहाँ पर आप लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में कि जो इसने रिटर्न करना है, जिसने रिटर्न करनी है वैल्यू, उसकी टाइप क्या है? वो इंट है, वो फ्लोट है, वो कैरेक्टर है, वो कोई
वो फ्लो वो डबल है, वो क्या है, क्या पता कुछ भी ना हो। क्या कुछ भी ना हो, वेरी गुड, ठीक है। अगर कुछ भी ना हो तो उसका मतलब होता है void, ठीक है। ठीक है, इसी तरह अगर इनपुट में भी आप चाहें तो एक पैरामीटर भेजें, आप चाहें तो 2 पैरामीटर भेजें, आप चाहें तो 3 पैरामीटर भेजें, चाहे आप कुछ भी ना भेजें, उसकी जो पैरामीटर लिस्ट होगी वो क्या होगी, एम्प्टी होगी, यानी void होगी, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ जाओ, अब फॉर एग्जांपल मैं इसी की कॉरस्पॉन्डिंग आपको पहला मॉड्यूल लिख के दिखाऊंगा। हमने जो मॉड्यूल लिखना है उसका नाम है जी डिजिट सम, डिजिट्स सम, ठीक है। मैंने कोई स्पेस निकाली, इसका मैं डिजिट्स और सम, ठीक है जी। इसको पैरामीटर क्या पास होगा, एक नंबर पास होगा, ठीक है। और जब पैरामीटर लिस्ट बताते हैं उसमें आपको बताना जरूरी है कि उस पैरामीटर की टाइप क्या है, ठीक है। जो भी पैरामीटर पास हो रहा है उस पैरामीटर की टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल हम जो पास कर रहे हैं वो एक इंटीजर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर सीलिंग हो, अगर हम सीलिंग वाला मॉड्यूल बनाएंगे तो सील को क्या वैल्यू पास होगी, फ्लोट वैल्यू, यूजेस फ्लोट वैल्यू का सील करना। बाय द वे इस डिजिट सामने रिटर्न क्या करना है, एक इंट रिटर्न करना है, क्या है, और वो इंट एक्चुअली क्या है, वो समेशन है, जो डिजिट्स का समेशन। दोबारा आप जाते हैं, सील फंक्शन जब आप लिखेंगे तो उसमें उसने क्या रिटर्न करना है ना, वो भी इंटीजर रिटर्न करना है, नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर, वो भी इंटीजर होगा। ये बात समझ आई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, वेरी गुड। कर अभी हम थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से हम बाकी सारे फंक्शन कैसे करें। अभी हम डिजिट सम की बात करते हैं जी। डिजिट सम हमने कैसे कैलकुलेट किया था, वो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, जो हमने पहले मेन में कैलकुलेट किया था, अब हम वहाँ नहीं कैलकुलेट करें। अब हम कहेंगे ये पीस ऑफ कोड है, इसको ये पैरामीटर पास होता है, ये पैरामीटर पास होकर जो भी काम परफॉर्म करना है वो यहाँ परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो इसको रिजल्ट रिटर्न करना है वो आपने रिटर्न करवा देना है। ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, मैं वो काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर d1 d2 d3 d4 d5 और d6, ठीक हो गया जी। d6 को हमने क्या साइन किया था, नाम mod 10, ठीक है। नाम वेरी गुड, यहाँ पर इसका नाम नंबर है, जो यहाँ पर नाम रखेंगे आपने वो भी यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने मिस की है। बोलेंगे यहाँ पर जो आप पैरामीटर लिखते हैं वही पैरामीटर ही यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि उसको नहीं पता ये ब्लैक बॉक्स कहाँ से कॉल होगा, भाड़ में गया। जब ये लिखने लग रहे हैं तो आप सिर्फ एक चीज सोच रहे हैं कि ये पैरामीटर पास होंगे, इसने इसी के ऊपर काम करना है, बस। ये बात समझ आ गई। ये नहीं देखेगा कि मुझे कहाँ से मर्जी कॉल करेगा, जो भी करेंगे मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा। समझ आ गई बात जी। आपने एक्चुअली क्या करना, ये सारे आपने d6 कंप्यूट किया, फिर आप d5 कंप्यूट करेंगे, फिर आप d4 कंप्यूट करेंगे, d3 कंप्यूट करेंगे, d2 कंप्यूट करेंगे और d1 कंप्यूट करेंगे। फिर आप इंटीजर सम लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 प्लस d5 प्लस d6। नहीं, सी आउट का ताल्लुक नहीं इसमें, इस मॉड्यूल का बिल्कुल ताल्लुक नहीं है कि इसने कुछ सी आउट करना है। इसने रिजल्ट कंप्यूट करना है और रिजल्ट वापस करना है। अब इस मॉड्यूल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस जो रिजल्ट आया है उस को आउटपुट करना है, उसमें और यूज करना है। समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल हम एक स्क्वायर रूट का मॉड्यूल लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट का मॉड्यूल का काम हरगिज ये नहीं होगा कि वो आउटपुट करे, उसका काम सिर्फ ये होगा कि तुम जब मुझे कहोगे स्क्वायर रूट निकालने को तो मैं स्क्वायर रूट निकाल के दे दूंगा। अब तुम उसको उस वैल्यू को आउटपुट करवाना चाहते हो तो आउटपुट करवाओ, या अगर आप उसी स्क्वायर रूट वैल्यू से कंपैरिजन करके फिगर आउट करना चाहते हो कि ये साइड 1 बराबर है साइड 2 के या साइड 2 बराबर है साइड 3 के और उसकी तो इसका काम हरगिज ये नहीं होगा कि ये कुछ आउटपुट करे, ठीक है, अनलेस कि आप वाकई इससे आउटपुट करवाना चाह रहे हो। लेकिन अभी हम कोई आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये मॉड्यूल है जो कि डिजिट्स का समेशन निकाल कर हमें दे दे, फिर हम जो मर्जी करें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन दी एंड आखिरी लाइन होगी, एक मिनट देखिए, नहीं होगा
हाँ सीन भी नहीं होगा। सीन भी नहीं होगा, हर किस चीज में, ठीक है। अच्छा ये आखिरी लाइन क्या करेंगे आप, करेंगे यहाँ पे रिटर्न सम, ठीक है। तो सम में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू रिटर्न, ठीक है। अब आपको मैं मेन लिख के मेन में क्या, मेन में आपने इंटीजर एक लिया n, ठीक है, मैंने करवाया cn n, ठीक है। उसने कोई भी वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल 6 5 8 7 1 2, ठीक हो गया। ये वैल्यू n में एंटर हो गई। आपने कहा ये मैं अब डिजिट सम को कॉल करता हूं, जो नाम वहां लिखा है एग्जैक्टली वो नाम यहाँ जी, इसको पैरामीटर में क्या देखना है n। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें एक्चुअली n नहीं जाएगा, n की जो वैल्यू है इसके अंदर वो पास हो जाएगा। तो एसेंशियली इसके अंदर क्या आ जाएगा, नंबर के अंदर क्या आ जाएगा 6 5 8 7 1, ठीक है जी। इस जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, जो इसने पूरी कंप्यूटेशन की होगी और इसका जो रिजल्ट आएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 11 19 19 और 26 26 और 29, तो एसेंशियली इस जगह पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, इस जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, इसको ये वैल्यू जो है वो आप किसी वेरिएबल को सेट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, ठीक है। ये मैंने रिजल्ट एक में स्टोर करवा लिया। अब मैं चाहूँ तो इसको एनमी कर दें सर, एक मिनट ये बात समझा गई, सी आउट रिजल्ट कर दिया आपने, ये रिजल्ट आउटपुट हो गया। आपने जो पहले कोड लिखा था, आपने जो पहले कोड लिखा उसमें अगर यही काम आपने 2 दफा करना होता, यही काम यानी आपने 6 डिजिट का समेशन लिया है, यही काम अगर आपने 2 दफा करना होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही कोड पूरा का पूरा दोबारा करना है ना। लेकिन अब हम देखना क्या करते हैं, अब आप सिर्फ अगला नंबर सीन करवाते हैं, अगला नंबर ये नंबर तो आउटपुट हो गया, बात खत्म हो गई। अगला नंबर दोबारा सीन करवा लेते हैं n के अंदर, और अब आप दोबारा से कॉल कर देते हैं डिजिट्स सम, और यहाँ पे पास कर देते हैं दोबारा इंटीजर। अगली वैल्यू जो इंटर होती है वो लेट से होती है 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो जी n में क्या पास हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 1 2, और ये समेशन होगा 3 3 3 9 9 रिटर्न होगा। यहाँ पे आप चाहे तो ये दोबारा से रिजल्ट में सेव करें और सी आउट कर दें रिजल्ट, हाँ अलग अलग, ठीक है। अच्छा बात है एक छोटी सी बात, आई डोंट नो तुमको पता ही नहीं, एक ये सब ब्लॉक है, ये जो ब्रैकेट लगाते हैं ना इसको आप ब्लॉक कहते हैं, ये इसको मैं बार ब्लॉक कहता हूँ, ये जो भी ये स्टेप नोट ब्लॉक है, ठीक है। आपका जो ब्लॉक होता है उस एक ब्लॉक में एक ही वेरिएबल बन सकता है किसी नाम का, एक नाम का एक ही वेरिएबल बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रिजल्ट बनाया है तो आप दोबारा से एक रिजल्ट नहीं बना सकते, राइट। यानी आप एक नाम का सिर्फ एक ही वेरिएबल बना सकते हैं, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप डबल वेरिएबल सेम नाम, ये बात समझा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसी रिजल्ट को दोबारा यूज कर दिया, ठीक है। तो पहले दफा आउटपुट हो गया, फिर मैं दोबारा उसी को यूज कर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा अब आपकी जो ये जो पूरी असाइनमेंट थी ये हमने दोबारा करनी है, लेकिन अब फंक्शंस के थ्रू करनी है, ठीक है। तो आज रात को आपकी असाइनमेंट ड्यू है, जो कि बगैर फंक्शंस के आपने जो भी किया काम हुई ये सारे के सारे आपने सबमिट करवाने, लेकिन बगैर फंक्शंस को यूज करना, ठीक है। अब जो अगली स्टेज है इसी असाइनमेंट की जो आपने बनानी है वो फंक्शंस के थ्रू बनानी है, ठीक है। ये मैंने आपको एक फंक्शन बनाने का तरीका बताया, एक्चुअली पहला प्रॉब्लम मैंने आपको दोबारा से सॉल्व किया। अच्छा बात भाई, ये मैंने पहला नंबर लिया, उसको मैंने रिजल्ट उसके डिजिट का सम लिया, दूसरा नंबर लिया उसके डिजिट का सम लिया, फिर क्या करेंगे, फिर अगर मैंने थर्ड नंबर भी ऐसे ही करना हो तो 2 लाइनें मेरी और आ गई, 3 लाइन, वो जो आपको पूरा कोड दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ता वो आपको नहीं करना,
आपके सारे प्रॉब्लम्स जो आगे हैं ना, जो कि आपको बार बार करने पड़े थे, वो फंक्शंस बनाकर ऐसा, ठीक है जी बताइए। एंड में हमने वही कर वाइल कर नहीं जा, ठीक है। आई एग्री, आप थोड़ा सा जल्दी आना चाह रही हैं, मैं आपकी जल्दी ध्यान नहीं दे रहा। वाइल कंडीशन करके हम ये बार बार दोबारा नीचे भी लिखेंगे, यू आर राइट। ये काम आखिरी प्रॉब्लम अगर आप पढ़े ना तो उसमें मैंने यही लिखा हुआ। आखिरी प्रॉब्लम एक्चुअली यही है कि इसमें आप तुम वाइल कंडीशन लगा के इसको भी खत्म, ठीक है। तो पहले हम आखिरी प्रॉब्लम में नहीं जाते, पहले हम खत्म करेंगे, 1 घंटा लगा के हम सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। तो प्लीज आप जो अगला काम है आपका, अगला जो काम है वो ये है कि ये जो असाइनमेंट हमने किए, एक तो आपने असाइनमेंट ये आज रात को सबमिट करवानी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपका काम है वो ये है कि इन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह पढ़ें। आपके ख्याल में इसके कौन कौन से फंक्शंस बनेंगे, वो आपने सिर्फ प्रॉब्लम 1 इसके लिए फंक्शन ये बनाना है, इसलिए आपने बताना है कि इसको ये पैरामीटर्स पास होंगे और ये वो रिटर्न करेंगे। ये आपने एक पेज पे लिख के लाने और मुझे जमा करना, ठीक है। ये आपकी क्या टाइप ऑफ टेक होम क्विज है, ठीक है। प्लीज इंस्टीट्यूशन डिस्कस कीजिए, कोई मसला नहीं, ये डिस्कस करें और डिस्कस करके हमें रिगर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जो अगर हम देखें जो हमने एक मिनट पास प्लीज कोशिश करें वो काम जो हमने बार बार करना है, वो काम जो हमने बार बार करना है उसको हम फंक्शन में डालने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वो जो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था, ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या क्या है, उसमें हम क्या कंप्यूट करते हैं सबसे पहले, जो डिस्टेंसेस कंप्यूट करते हैं, है ना। तो आप एक्चुअली डिस्टेंसेस आपको कितने ज़्यादा कंप्यूट करने पड़ते हैं, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। व्हाट इफ क्या आप डिस्टेंस का एक फंक्शन बना दें, आप उसको पैरामीटर में भेज देंगे, तो 0.1 0.2 भेजोगे तो वो 0.1 0.2 डिस्टेंस दे देगा, और अगर 0.2 0.3 भेजोगे तो 0.2 0.3 का डिस्टेंस दे देगा, और अगर 0.4 0.5 भेजोगे तो वो 0.5 और 4 और 0.5 डिस्टेंस देगा। तो एक फंक्शन बनाने का फायदा क्या हुआ कि वो तो हमने अलग अलग सारे फॉर्मूले लिखे थे, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमने एक दफा लिख दिया, जो पॉइंट भेजेंगे उसके साथ से वो डिस्टेंस दिखा, ये बात समझ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज है इस पूरी असाइनमेंट की, उसका जो मेन मकसद है अगला स्टेज है, या बताओ जो अगली स्टेज है इस पूरी असाइनमेंट की, वो ये है कि हमने अभी जो जिस तरह से कोडिंग की थी, ठीक है, ये परफेक्ट कोडिंग नहीं है। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हमने बनाए हैं उसमें एक भी लूप होना है, ठीक है। तो जो अगला स्टेज है वो ये हमने जितने भी तरीके से प्रोग्राम बनाया ना, ये प्रोग्राम को अच्छी कोडिंग नहीं की, ठीक है। ये शायद हमने यू विल सी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा खूबसूरत प्रोग्राम, ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पे जा रहे हैं जिसमें आप जो है वो एक यू विल फील प्राउड कि हमने खूबसूरत, ठीक है। तो जो अगला स्टेज है वो ये है कि हमने इसको मजीद खूबसूरत ब्लॉक्स बना के उसको ब्रेकअप करके ये काम ये कर रहा है, ये काम ये कर रहा है, और आप यू विल सी के इन द एंड इट विल बिकम सो सिंपल एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी पहले प्लीज जिस तरह मैंने कहा है वो असाइनमेंट खत्म करें, उसके बाद हम ठीक है। तो आपकी जो अगली असाइनमेंट है, एक तो आपने रात को ये सबमिट करवाने हैं, प्लीज अभी आपको सारे हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो अगली स्टेज है वो ये है कि आपने जो सारे सवाल हैं उनके आपकी स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। आपने ये प्रॉब्लम ये है, ये हमसे बनाएंगे और ये करेंगे। आपको तकरीबन मैंने सबका ब्रेकअप ही बना कर दिया। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। मैं कहता हूँ मेक ए फंक्शन, तो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि ये फंक्शन बनाना है, तो ये पैरामीटर पास करने हैं। आप चाहें तो इसमें 2-3 लाइनें लिख सकते हैं कि इसको ये असल में वो कोड करेगा और ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। प्लीज, थैंक यू।
है